हेलो एवरीवन। आज हम सीटेट पेपर वन के लिए जो 1 से 5वां तक की जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है उसके बारे में उसका टॉपिक कवर करेंगे, यानी सीडीपी जो कि सब्जेक्ट का एक हिस्सा है। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसको हम कवर करेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं वृद्धि एवं विकास। तो इसका डिफिनेशन जानते हैं कि वृद्धि एंड विकास का डिफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट का जो डिफिनेशन जानते हैं उसका जानते हैं। तो इसमें कहा गया है डेवलपमेंट के कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होता है। यानी कि परिवर्तन, ये इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में कि गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव परिवर्तन होता है। इसमें जैसे विकास में ग्रोथ भी शामिल है और शारीरिक फिजिकल एस्पेक्ट भी शामिल है और मेंटल एस्पेक्ट भी शामिल है। तो फिजिकल एस्पेक्ट को हम तो माप सकते हैं कि इतनी वृद्धि, कल इतनी मतलब विकास हुआ था, आज इतना हुआ है, तो इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो मेंटली जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वृद्धि का डिफिनेशन, जो कि ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, उसका डिफिनेशन देखते हैं। इसमें होता है कि वृद्धि एक शारीरिक एस्पेक्ट है जो कि एक समय के बाद रुक जाते हैं। इसे मात्रा में माप सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल ग्रोथ है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद देखते हैं कि वृद्धि एवं विकास में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों के बीच में अंतर किस बात का होता है। तो वृद्धि को, यानी कि हम वृद्धि ऐसा है कि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि में, और विकास में होता है कि परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी विकास में होता है। इसके बाद वृद्धि सामान्यतः शरीर परिवर्तनों से संबंधित है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। फिर वृद्धि का मापन सही तरीके से किया जा सकता है, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मेजर किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। उसका अवलोकन बस किया जा सकता है कि इतना, मतलब उसको निरीक्षण एक तरफ से कि मतलब देखा, भाव उसका समझा जा सकता है, बाकी उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। यानी कि विकास को हम बोल सकते हैं कि विकास व्यापक है और जो वृद्धि है वो संकुचित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें है कि इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। और ये विकास में है कि इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। जब से बच्चा मतलब गर्भकाल में पड़ता है तब से विकास शुरू हो जाता है और अंत तक चलता है। तो ये दो हमारे विकास और वृद्धि में ये अंतर हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के व्यापक पक्ष। जो विकास के व्यापक पक्ष होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास। इसमें मोटर स्किल्स शामिल होते हैं, यानी कि गत्यात्मक वृद्धि। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, जिसमें लैंग्वेज, मेंटल स्किल्स शामिल होते हैं। सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास, जिसमें मोरल, सेल्फ, जेंडर शामिल होते हैं। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे हम सामूहिक विकास बोलते हैं, उसमें होता है कि भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो इसका जैसे ट्रिक हो जाएगा कि PCS, जो कि हमारे मतलब पूरे स्टेट के लिए ट्रेंड एक होता है PCS, इसमें ई जोड़ देंगे तो PCS से फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये भी है कि कहा जाता है कि जैसे दिमाग, जो हमारा ब्रेन है, उसमें लैंग्वेज किस साइड में आता है। ब्रेन को 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है कि लेफ़्ट एंड राइट। तो जो लैंग्वेज आता है किस लेफ़्ट में आता है कि राइट में, तो इसको हम बोलते हैं कि जैसे लैंग्वेज जो आता है वो लेफ़्ट साइड के ब्रेन में आता है, और जो लॉजिकल भी होता है ये लेफ़्ट साइड में ही होता है। राइट में जो होता है क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मक, इसमें आता है राइट ब्रेन में। इसके बाद देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, विकास और अधिगम के बीच संबंध जो है, मतलब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो इसको विकास और लर्निंग जो होता है एक दूसरे के पूरक होता है। जैसे जैसे विकास होगा बच्चों का तो हम सीखना शुरू करते हैं, लेकिन अगर डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मेंटली रूप से जो होते हैं
जो मेंटली रूप से उनको प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ अच्छा नहीं सीख पाते हैं। तो ये इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद जो पहला ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है उसका फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं कि शारीरिक विकास, इसमें मोटर डेवलपमेंट शामिल होता है जिसे हम गत्यात्मक बोलते हैं। ये होता है कि दो तरीके का होता है। पहला होता है कि स्थूल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स, दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म मोटर स्किल्स। ग्रोथ में आता है कि रनिंग, वॉकिंग जो होता है, सीटिंग, ये सब होगा स्थूल गति स्किल में। और जो फाइन सूक्ष्म मोटर स्किल होता है जैसे कि आंतरिक वृद्धि जो होता है वो हो जाएगा कि फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा। दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। इसमें मेंटल स्किल्स आते हैं जैसे मानसिक क्षमता, जिसको हम जब ये हो जाता है बच्चों में तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की आ जाती है। थिंकिंग जुड़ा होता है, इससे इमेजिनेशन जुड़ा होता है, और रीजनिंग जो कि 11 वर्ष के बाद बच्चा सॉल्व करना शुरू कर देता है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा। इसके बाद जो सोशल डेवलपमेंट आता है कि जिसको हम सामाजिक विकास बोलते हैं, इसमें नॉर्म्स, वैल्यू, रूल्स, जेंडर, मोरल आते हैं। जैसे कि बच्चा जब इसमें सोशल डेवलपमेंट होगा तो उसमें समाज के क्या रूल्स, नियम है, कायदे कानून, वो सब जानने लगता है, तो इसको हम सामाजिक विकास बोलते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट जिसे हम सांवेगिक विकास बोलते हैं, इसमें बच्चा जब छोटा था तो हर बात पे रोने लगता था, अगर मार्केट में गया तो खिलौने के लिए रोने लगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसमें ये विकास हो जाएगा, वो सोच समझ के मतलब रोएगा भी तो किसी को दिखा के नहीं रोएगा। इसमें हो जाएगा कि यही इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर देखते हैं कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं विकास के चरण। विकास के चरण जो होता है कि जन्म से पूर्व, हमारा विकास जो होता है जन्म से पूर्व ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गर्भावस्था के काल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रीनेटल बोलते हैं, जो कि 9 मंथ 10 दिन का होता है, 9 मंथ 10 डेज का होता है, जिसमें कि टोटल 42 वीक्स लगते हैं, यानी कि जन्म तक जो होते हैं 42 वीक्स लगते हैं। ये गर्भाधान से जन्म तक होता है। फिर दूसरा जो स्टेज होता है इन्फेंसी होता है, जिसमें कि बर्थ टू 2 ईयर्स होता है, कि जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे इन्फेंसी अवस्था यानी शैशवावस्था में आते हैं। फिर चाइल्डहुड यानी कि बचपन जो होता है कि 3 से 11 वर्ष तक होता है, जिसको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला 2 से 6 वर्ष जो कि अर्ली चाइल्डहुड जिसे बोलते हैं हम, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा होता है 7 से 11 वर्ष जो कि इसको हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। फिर चौथा होता है एडोलसेंस जिसको हम बोलते हैं 12 से 18 वर्ष के बीच में रहता है। इससे जैसे WHO के अनुसार ये 12 से 19 वर्ष माना गया है, लेकिन ये ज़्यादातर NCERT के किताबों में 12 से 18 वर्ष दिया गया है। इसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। तो जैसे विकास को कहा गया है कि ये वूम टू टुम्ब चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। इसके बाद हम जैसे देखते हैं कि शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज जो कि होता है 0 से लेके 2 वर्ष तक होता है। इसमें जो होता है कि जो फिजिकल ग्रोथ होता है सबसे तीव्र गति से होता है फिजिकल ग्रोथ, और जो इसका ब्रेन जो होता है शैशवावस्था में बच्चे का ब्रेन होता है जो पूरे बॉडी का 1/4 भाग होता है, और इसका वेट जब जन्म लेता है बच्चा तो 3 kg के एवरेज मतलब मापन किया गया है, तो 3 kg का होता है। इसमें लैंग्वेज जब शैशवावस्था में ही बच्चे में लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन अभी धीमी गति से शुरू होता है। इसके बाद देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड जो कि चाइल्डहुड का पार्ट है, 2 से 6 वर्ष तक रहता है। इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं, यानी कि खिलौनों का उम्र बोलते हैं। इसमें होता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा बच्चा दोहराने की प्रवृत्ति रखने लगता है। इसमें अगर जो आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको दोहराता है। फिर फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्ट होता है इसमें, यानी कि शारीरिक वृद्धि भी फास्ट होता है। इसको प्ले एज बोला गया है, जिससे बच्चे खेलने के लिए मतलब खेलने के लिए उत्तेजित रहते हैं। फिर इसके बाद प्री गैंग एज इसे बोलते हैं, बच्चे समूह में रहते हैं, समूह बना के अपना खेलते हैं।
फिर इसमें सोशल डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड जो होता है कि 6 से 12 वर्ष तक होता है, इसको हम बोलते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें होता है कि टोली अवस्था इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये स्कूल एज हो जाता है, उस टाइम से बच्चे स्कूल जाने की उम्र हो जाते हैं, बच्चे के स्कूल जाने की उम्र हो जाते हैं। फिर सेम जेंडर के फ्रेंड ये लोग बनाते हैं, जैसे उस टाइम ये नहीं कर पाते कि ये लड़की है या लड़का है, उनके पास कोई फीलिंग नहीं होती है, तो ये लड़कों में ही खेलना पसंद करते हैं। लड़का है तो लड़कों में खेलना पसंद करेंगे, लड़की है तो लड़की में। क्रिएटिविटी स्टार्ट कर देते हैं, अपना जो रचनात्मक जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें स्लो हो जाता है और मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है, यानी कि गति जो होते हैं, फुर्ती अधिकांश बच्चे इसी एज में होते हैं। सोशलाइजेशन का हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ये सब फास्ट होता है। फिर एक होता है एडोलसेंस, जिसे हम बोलते हैं किशोरावस्था। इसमें है कि 12 से 18 वर्ष की आयु आती है। इसको सबसे ये कहा जाता है ना कि क्रिटिकल पीरियड इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे ना तो अपने माता पिता का सुनना पसंद करते हैं, ना किसी का उपदेश सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसमें होता है हीरो वर्शिप, यानी कि वो किसी एक मतलब हीरो हीरोइन का हीरो हीरोइन के प्रति लगाव हो जाता है, किसी नेता के प्रति लगाव हो जाता है, किसी को आइडल मानने लगते हैं ये। फिर इसमें फिजिकल चेंज भी बहुत सारे आते हैं, सबसे तीव्र गति से होते हैं। इस उम्र में दाढ़ी मूंछ भी आने लगते हैं, मतलब सेक्सुअल डिजायर भी होने लगता है इस उम्र में। फिर होता है लीडरशिप स्किल्स, यानी कि नेतागिरी टाइप में, झुंड में घूमना या नेता जैसी बड़ी बड़ी बातें करना, इसमें हो जाता है। इसको क्रिटिकल पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारे चेंजेज होते हैं, ये समाज के अनुकूल नहीं हो पाते हैं, कभी कोई कोई तो प्रतिकूल, समाज के प्रतिकूल चले जाते हैं। इसको इस मतलब एडोलसेंस को एक वैज्ञानिक थे स्टेनले हॉल, इन्होंने कहा था कि तनाव है तूफान का ये अवस्था है, जो एडोलसेंस है, किशोरावस्था है, तनाव है तूफान की अवस्था है। इसको संक्रमण काल भी बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं। और एक नोट्स जो एक है उसको जैसे बाल्यावस्था को झूठा परिपक्वता की काल कहा गया है, क्योंकि इसमें बच्चे मतलब मैच्योरिटी तो दिखाते हैं लेकिन होता नहीं है, रियली में होता नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग प्लीज़ बताइएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।